नमस्कार। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं एक ऐसी बात जो कि हमें बहुत ज़रूरी है जाननी जब हम अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के लिए साउंड बार लेने का प्लान कर रहे हों। तो कुछ साउंड बार्स आती हैं जिन पे कि हम देखते हैं कि भैया डॉल्बी ऑडियो, डॉल्बी डिजिटल ऑडियो, सब बहुत कुछ बड़ा बड़ा मेंशन्ड रहता है और हम उस लालच में उसको ले लेते हैं क्योंकि उसमें HDMI दिया गया होता है और वहाँ पर EARC या ARC लिखा होता है और हम वो साउंड बार ले आते हैं और उसके बाद हम अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से कनेक्ट करेंगे तो वो चल जाए, ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी क्यों नहीं है वो बताता हूँ। क्योंकि कुछ साउंड बार्स ऐसी आती हैं जिनके पीछे एक HDMI पोर्ट तो दिया गया होता है, उस पर EARC या ARC मेंशन रहेगा, लेकिन होगा क्या वो हमारे लैपटॉप से ऑडियो को सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो लैपटॉप या कंप्यूटर है वो डिज़ाइन किया जाता है कि HDMI से वीडियो और ऑडियो का सिग्नल निकला और मॉनिटर, कंप्यूटर मॉनिटर या टेलीविज़न, जहाँ पे भी आप लैपटॉप या अपने पीसी को कनेक्ट करो, वहाँ पर वो ऑडियो और वीडियो का सिग्नल दोनों वहाँ पर पहुँच जाए। वहाँ पर ऑडियो रिटर्न चैनल डिज़ाइन नहीं किया जाता लैपटॉप या कंप्यूटर के लिए स्पेशली। हाँ, अभी रिसेंट में कुछ एक नए लैपटॉप्स आ रहे हैं, कुछ नए कंप्यूटर्स आ रहे हैं जिनमें कि हमको EARC या ARC का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। अब मैं बताता हूँ कि कौन सी साउंड बार नहीं लेनी है और कौन सी साउंड बार लेनी है। जो साउंड बार नहीं लेनी है वो इस तरीके की साउंड बार होती हैं जिनमें कि सिर्फ एक सिंगल HDMI पोर्ट दिया गया होता है, ना उस पर इनपुट लिखा होता है ना उस पर आउटपुट लिखा होता है। उस पर सिर्फ एक वन एंड ओनली HDMI का पोर्ट दिया गया होगा और उस पर EARC या ARC लिखा होगा। वो साउंड बार नहीं लेनी है। वो साउंड बार में हमको कुछ ऑडियो सुनाई नहीं देगा, हमारे पैसे बेकार हो जाएंगे, हम परेशान हो जाएंगे। अभी रिसेंटली एक मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने एक साउंड बार ली और उन्होंने मुझे बताया कि भाई उनके वो लैपटॉप से कनेक्ट कर रहे हैं और उनको ऑडियो नहीं आ रहा है। तो मैंने उनसे फिर पूछा कि भाई आपने कौन सी साउंड बार ली, तब उन्होंने मुझे ये बात पूरी बताई। तो मुझे लगा कि भाई ये तो किसी का नुकसान हो जाएगा इसमें, कि कोई अपना पैसा लगाएगा और वो चीज़ फिर उसे मिलेगी नहीं, ऑडियो मिलेगा नहीं, उसके लैपटॉप से कनेक्ट नहीं होगी, तो भैया बड़ा प्रॉब्लम में हो जाएगी बात। क्योंकि आजकल तो रिटर्न का तो ऑप्शन बचा ही नहीं है, चाहे आप ऑनलाइन लो या कुछ भी, भाई जो चीज़ आपने खरीद ली वो खरीद ली। तो बहुत सोच समझ के हमको कोई भी चीज़ खरीदनी बहुत ज़रूरी है। ये तो बात हो गई कि हमें क्या नहीं खरीदना। क्या खरीदना है लैपटॉप के लिए, वो ये कि कोई ऐसी साउंड बार जिसमें कि इनपुट दिए गए हों, चाहे एक ही इनपुट हो और एक HDMI का आउटपुट हो। तो यहां से अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कौन सी लेनी है और कौन सी नहीं लेनी है। चलिए अब बात करते हैं कि अगर हमने ऐसी साउंड बार ले ली है जिसमें कि सिर्फ EARC लिखा हुआ था या ARC लिखा हुआ था और एक ही HDMI पोर्ट था और कुछ नहीं था, तो अब हमको वो कनेक्ट करनी है अपने लैपटॉप से, तो कैसे करेंगे? तो अगर उस साउंड बार में हमको जो और इनपुट के ऑप्शंस दिए गए होंगे उनमें से एक होगा जो होगा ऑप्टिकल इनपुट, तो वहाँ से हमें सराउंड साउंड का एक्सपीरियंस मिल सकेगा। तो वहाँ क्या करना है कि हमारे कंप्यूटर से या लैपटॉप से जो HDMI केबल निकलेगी वो हम उठा करके लगा देंगे ऑप्टिकल में। मजाक कर रहा हूँ, ये नामुमकिन है। तो वहाँ क्या करना होगा, उस HDMI केबल और उस ऑप्टिकल के बीच में एक अलग से डिवाइस आती है जिसे कि हम बोलते हैं ऑडियो एक्सट्रैक्टर। तो HDMI ऑडियो एक्सट्रैक्टर करके एक आता है जिसमें कि हम अपना HDMI केबल लगाएंगे जो कि लैपटॉप से निकल रहा होगा और फिर वहाँ से वो एक्सट्रैक्टर जो है उसमें से ऑडियो एक्सट्रैक्ट करेगा और ऑप्टिकल सिग्नल का आउटपुट ऑप्टिकल में पहुंचाएगा, जो उसका ऑप्टिकल पोर्ट होगा। फिर उस ऑप्टिकल पोर्ट से एक ऑप्टिकल केबल लेके हम अपने साउंड बार की ऑप्टिकल इनपुट में लगा देंगे। तो वहाँ हमको जो है पूरा का पूरा सराउंड साउंड एक्सपीरियंस सुनने को मिलेगा हमारे लैपटॉप से। तो अगर अब आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे लगे लाइक के बटन को दबा दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लिखिएगा ज़रूर कि भाई इस वीडियो में आपको जो कुछ समझ में आया, तो क्या समझ में आया और क्या नहीं समझ में आया, तो वो भी पूछ लीजिएगा जिससे कि मैं वहाँ पे आप लोगों को जवाब दे सकूँ। फिर EARC, ARC या किसी भी तरीके की ऑडियो से जुड़ी कोई भी बात हो, किसी भी तरीके की आपको जानकारी चाहिए, वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो वो भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल मैं आप लोगों से आगे लेना चाहता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।